ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके सामने कक्षा 12 यानी इंटर क्लास का इंटरमीडिएट क्लास का तीसरा चैप्टर आयु, इसके बारे में कुछ बता रहा हूं। ध्यान देंगे। जैसे कि सबसे पहले आयु की परिभाषा। आयु की परिभाषा, आयु किसे कहते हैं, क्या होता है आयु? यानी आयु संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है और इन संख्याओं को या इन फलनों को क्या कहते हैं, आयु का अवयव कहा जाता है। और इसको बड़ी ब्रैकेट यानी इसको किसके, बड़ी ब्रैकेट, इस तरह से बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको डिनोट करते हैं या बड़ी ब्रैकेट से शो करते हैं। अब बात आती है, आगे चलते हैं, क्या आयु की कोटि, आयु की कोटि, आयु की कोटि। तो आयु की कोटि किसको कहेंगे, आयु की कोटि? यदि किसी आयु की पंक्ति को, यदि किसी आयु की पंक्ति को m से तथा स्तंभों को n से प्रदर्शित किया जाए, स्तंभों पंक्तियों को m से, यानी यहां लिख देंगे पंक्तियों को तो m से और स्तंभों को कितने से, n से प्रदर्शित करते हैं, करा जाए तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जो गुणा यानी m क्रॉस n, इसको क्या कहा जाता है, आयु की कोटि कहा जाता है। यानी ये जैसे सपोज करो, अगर मान ले जाए कोई a है, a आयु कितना है, यानी 1 2 3 4 5 और 6, तो ये पंक्ति कितनी देखिए, पंक्ति यानी इसको पंक्ति क्या है, यानी 2 गुणा 3। भाई पंक्तियों को कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 3, तो 2 गुणा 3 यानी इसकी जो कोटि आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 गुणा 3 क्रम हो जाएगा इसका। आगे क्या कहेंगे, आयु के प्रकार। तो देखिए आयु कितने प्रकार का होता है, आयु के प्रकार। सबसे पहले आयु के प्रकार में किसको लेते हैं हम, स्तंभ आयु। नंबर 1 स्तंभ आयु। तो एक ऐसा आयु जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे 1 2 और 3, इस तरह से ऐसे अगर हम दर्शा दें इसको, तो ये क्या कहलाएगा, स्तंभ आयु कहलाएगा। और दूसरा क्या है, पंक्ति आयु। पंक्ति आयु तो एक ऐसा आयु जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जैसे कि 1 2 और 3, इस तरह से। तो ऐसे आयु को क्या कहेंगे, पंक्ति आयु कहा जाता है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वर्ग आयु। दूसरा क्या कहेगा, दूसरे वाले में, अगले वाले में क्या है, वर्ग आयु आता है। वर्ग आयु, वर्ग आयु क्या हो जाएगा, वर्ग आयु यानी एक ऐसा आयु जिसमें क्या है, स्तंभों और पंक्तियों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे कि 1 2 3 और 4, देखिए इसमें 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है, तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग आयु। या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भी एक क्या होगा, ये 2/2 का और ये 3/3 का क्या हो जाएगा, वर्ग आयु हो जाएगा। आगे आता है विकर्ण आयु। क्या कहलाएगा, यानी विकर्ण आयु। तो विकर्ण आयु किसे कहेंगे, विकर्ण आयु, एक वर्ग आयु विकर्ण आयु का कहलाता है जब विकर्ण के अतिरिक्त उसमें अन्य सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हो। यानी विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण ये वाला आएगा ऐसे, तो इसके अतिरिक्त क्या है, और एलिमेंट यानी 0 0 0 0 और 0 0, इसके अलावा 1 यहाँ 2 रख दो, यहाँ पे 3, तो ये क्या कहलाएगा, इसका विकर्ण आयु कहलाएगा। यानी एक ऐसा आयु विकर्ण या एक वर्ग आयु विकर्ण आयु कहलाता है, जबकि उसके विकर्ण के अलावा शेष एलिमेंट क्या हो जाते हैं,
जीरो हो जाते हैं। विकर्ण आयु के बाद आगे क्या कहता, आगे किसे क्या है, विकर्ण आयु के बाद आ जाता है अदिश आयु। यानी एक विकर्ण आयु के यदि विकर्ण वाले जो एलिमेंट होते हैं, अदिश आयु किसे कहेंगे, अदिश आयु भाई, अदिश आयु। अदिश आयु में जैसे कि क्या था, 1 0 0 और 0 0 2 0 और 0 0 और 3, ये क्या था, विकर्ण आयु था। लेकिन अदिश आयु में क्या कह रहा है, यदि ये एलिमेंट क्या हो जाए, ये वाले जो एलिमेंट हैं क्या हो जाएंगे, यदि समान हो जाएं, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ 3 और यहाँ 3 रख दें, तो ये क्या आ जाएगा, अदिश आयु आ जाएगा। यानी इसी को हम क्या कहेंगे, अदिश आयु कहेंगे। और अदिश आयु के अलावा आगे क्या है, तत्समक आयु। यानी तत्समक आयु। और तत्समक आयु किसे कहेंगे, देखिए विकर्ण आयु, एक विकर्ण आयु और क्या था, अदिश आयु और तत्समक आयु, इन तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। यानी विकर्ण आयु तो वो था जब यहां पर क्या हो जाए, यानी तीनों अलग अलग एलिमेंट हो, और अदिश आयु वो था कि यहां तीनों अगर एक से हो जाएं, लेकिन ये शर्त है कि यहां 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ पर 1 आ जाता है तो क्या कहलाता है, वो तत्समक आयु कहलाता है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये तीनों थोड़ा थोड़ा अंतर है तीनों में, इसलिए विकर्ण आयु में, अदिश आयु में और तत्समक आयु में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलते क्या है, आगे आता है, सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज देखते हैं 3.1। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि देखिए 3.1 ये कह रहा है कि आयु ए बराबर दिया हुआ है, कितना है आयु ए की वैल्यू 2 और 5 19 2 5 19 और माइनस के साथ 35 माइनस 2 5/2 और कह रहा है 12। इसके बाद है √3 और 1 और -5 और कितना है 17। तो ये आपके पास एक ही वैल्यू दी हुई है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में आयु की कोटि, यानी जो फर्स्ट पार्ट है क्या कह रहा है, आयु की कोटि बताइए। तो आयु की कोटि देखिए, इसमें सबसे पहले कोटि बताने के लिए क्या करेंगे, पंक्ति देखेंगे। पंक्ति कितनी है 3 और स्तंभ कितने हैं, देखिए ये भाई R1, ये R2 और ये R3 है, और ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। इट मींस क्या थी, पंक्ति 3 स्तंभ 4, तो कितना हो जाएगा 3 × 4, इसका क्रम हो जाएगा या कोटि। अब कह रहा है अवयवों की संख्या, सेकंड पार्ट कह रहा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या जो है वो क्या करते हैं, जो कोटि होती है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अवयवों की संख्या आ जाएगी। 3 × 4 4 12, यही आपका आंसर है। इसके बाद कह रहा है अवयव, ये वाले अवयव निकालने हैं थर्ड वाले पार्ट में, क्या, जैसे कि A13 और A21 A33 निकाला रहा है, A24 और इसके बाद A23। देखिए क्या करेंगे, यानी A13 यानी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी 13 19 आ गया। 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी 35, 33 यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ यानी -5। A24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ यानी 12,
और A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2। तो ये वाले मान हमको निकालने थे इसमें। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी आयु में 18 नहीं सॉरी ये कह रहा है यदि किसी आयु के 24 अवयव हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए 3 दोनों सेम सवाल है। कोई इसमें दे रखे हैं 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां बतानी है, इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां कितनी होंगी। अगले वाले में कह रहा है यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो संभव कोटियां, 5 अवयव है तो कोटियां क्या होंगी। देखिए 24 अवयव है, कितने अवयव हैं 24, तो 24 अवयव इसमें पहला दूसरा और तीसरा सवाल है, दूसरे तीसरे सवाल में सेम संभव कोटियां कितनी होंगी, संभव कोटियां बराबर। भाई हमें कुछ नहीं करना है, 24 के फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है इसको 24 को, जैसे कि 1 गुणा 24 या फिर 2 गुणा 12, उसके बाद आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 4 छन 24 और 5 से कटेगा नहीं, 5 6 से 6 चौक 24, बस यानी यही आ सकती है। देखिए या 24 गुणा 1 हो सकता है, 12 गुणा 2 या 8 गुणा 3 या 6 गुणा 4, ये संभव इसकी कोटियां हो जाएंगी। और आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट ये कह रहा है कितना कितना हो जाएगा, यानी ये था आपके पास क्या था, दूसरा तीसरा सवाल जो था 18 अवयव दे रखे हैं, बिल्कुल ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर इसी में 5 अवयव दे रखे हैं फिर, तो ये भी ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है भाई 2 गुणा 2, यानी एक आदि बनाना कितने 2 गुणा 2 का, और a इसमें दिया हुआ है a कितना है आई जे, और इस तरह से ऐसे करके ये दिया हुआ है कि रचना कीजिए जिसके, और जबकि दिया हुआ है ए आई जे फर्स्ट पार्ट में, इसके फर्स्ट पार्ट में ए आई जे का मान दिया हुआ कितना है बराबर 1 कितना है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे में 2 है। ठीक, तो जरा देखेंगे क्या कह रहा है, ए आई जे इसको हमें 2 गुणा 2 का बनाना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी अगर हम यहां से ऐसे करें a11 a12 a21 a22, ऐसे ही तो होता है 2 गुणा 2 का। भाई यहाँ इस वाले एलिमेंट को निकालेंगे तो यहाँ मान डाल देंगे, यानी a11 तो i के स्थान पे 1 और j के, यानी i बराबर 1 और j बराबर भी 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 का भाग कितना हो गया 4/2, 2 दूनी 4, ठीक बराबर 2 आ जाएगा। ऐसे ही a1 और 2, i का मान तो आएगा इसमें 1 और j का मान 2, तो 1 + 2 इतने का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। ऐसे ही a21, तो a21 यानी i के स्थान पे 2 प्लस ये 1 और इसमें का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 यानी 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही a22 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 और 2 4 का वर्ग कितना आ जाएगा 16/2, 2 अट्ठे 16, a22 का मान 8 आ गया। ये चारों मान हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, आई जे या a बराबर कितना आ जाएगा, ऐसे करके डालेंगे 2, ये वाला मान 2 था, a12 का मान कितना आ जाएगा 9/2, यहाँ 21 का मान फिर 9/2 और यहाँ कितना आया 8। यही आपका इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे देखिए इसी तरह से चौथा और पांचवा सवाल है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से x, y और z के मान ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 पार्ट है इसके, तो मैं थर्ड वाला पार्ट ले रहा हूं, क्या x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ x प्लस जेड और यहाँ y प्लस जेड। ये चीज इस तरह से है और बराबर यहाँ 9, 5 और 7, यानी ये दो क्या है, दो आव्यूह दिए हुए हैं और इन दोनों आव्यूह में क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखिए जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि इनको हमें एलिमेंट यानी तुलना करेंगे, या क्या करेंगे, सीधे सीधे तुलना करने पर क्या हो जाएगा, जब यहाँ तुलना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, ये समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा, x प्लस जेड बराबर कितना 5, ये दूसरी समीकरण। तीसरी समीकरण y प्लस का जेड बराबर 7, ये थर्ड वाली इक्वेशन। अगर इन दोनों समीकरणों को क्या करें, घटा दें इसमें से इसको, तो क्या हो जाएगा, जब घटाने पर क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, जेड से जेड एक्स एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 में से 5 गया 4, यानी y बराबर कितना आ गया 4। अब ये y का मान यहाँ पे रख दीजिए इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 प्लस जेड बराबर 7, या z बराबर 7 माइनस 4, जेड बराबर 7 में से 4 गया 3। ऐसे ही अब यहाँ मान रखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 था, तो x यहाँ कितना है, y प्लस जेड का मान हमारे पास 7 ये लिया, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूरी 7 की 7 ऐसे रख दीजिए बराबर 9, और x बराबर 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू 2। देखिए x का मान ये आया, y का मान ये आया और z की वैल्यू ये आया, और यही आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए 7 में एबीसीडी के मान निकालने, इसमें भी जैसे कि इसमें भी दो आव्यूह दिए हुए हैं। 7 वाले क्वेश्चन में कितना है, a माइनस के b और 2a माइनस यानी प्लस c और 2a माइनस b और 3c प्लस d, ये आप ऐसे है, और बराबर कितना यहाँ पे -1 5 और 5 प्लस जेड और x बार, ठीक। तब ये कह रहा है यानी कितना -1 5 और यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है 13 है, यहाँ पर 13 यानी a माइनस बी, ठीक, 2a प्लस सी, ठीक है, और 2a माइनस बी सही, 3c प्लस डी सही है, और 0 13 -1 और 5। ये कह रहा है एबीसीडी के मान ज्ञात करने। चलिए एबीसीडी के मान ज्ञात कैसे करेंगे, a माइनस बी, जरा यहाँ पे देखेंगे, तुलना करेंगे, सीधे सीधा लिखेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर -1, और यहाँ से ये वाला 2a माइनस बी और बराबर 0। देखिए यहाँ पर क्या किया, 2a माइनस बी 0 आया, a माइनस बी -1 आया। यहाँ पर यदि हम क्या करें, घटा दें, घटाने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का a बचेगा बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा तो a बराबर 1 आया। ऐसे ही यदि यहाँ से कितना था, जैसे 2a माइनस के b बराबर 0 था, तो कितना हो जाएगा, 2a बराबर b हो गया, या b बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा a का मान कितना 1, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी हुई, 2 बन जाए 2, b का मान ये आ गया, a का मान ये आया। अब यहाँ से फिर से तुलना करेंगे, 2a और प्लस c बराबर 5, यहाँ पर कितना आ गया, और 3c प्लस d, पहले यहाँ से a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 1 थी, तो 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5,
c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर कितना आ गया 3। ये आंसर। आप 3c प्लस डी, 3c प्लस डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13। अब 3c, c का मान 3 है, प्लस d बराबर 13 या d बराबर 13 माइनस 3 या 9, तो d बराबर 9 और 4 13, यानी d का। देखिए एबीसीडी के मान इसके भी निकल गए। आप क्या कहता है आगे जरा ध्यान देंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए बराबर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कितना ए आई जे इस तरह से और एम क्रॉस एन ए इस तरह से दिया हुआ। तो ये कह रहे हैं एक वर्ग आव्यूह का होगा। भाई हम जानते हैं क्या कि वर्ग आव्यूह में क्या होता है, दोनों यानी स्तंभ और पंक्ति क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो है लिखेंगे वर्ग आव्यूह के लिए, वर्ग आव्यूह के लिए क्या हो जाएगा m बराबर n वाली कंडीशन लगेगी, अर्थात इसका विकल्प सी सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप ट्राई कर लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी कह रहा है 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या, कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां कितनी है, 0 है, 0 या 1 है। तो 0 या 1 यानी कितने एलिमेंट हो गए, 2 हो गए। और कोटि कितनी है, 3 गुणा 3 कोटि का आव्यूह को पूछ रहा है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, कितना 9 हो जाएगी, और 2 की पावर 9 यानी 512, इसका आंसर आ जाएगा। अगली एक्सरसाइज से पहले मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।